ये चीज़ मैंने आपसे पिछले साल भी कही थी, उससे पिछले साल भी कही थी और अब भी फिर से कहने जा रहा हूँ। और एक बहुत बुरी खबर है मेरे दोस्तों, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो अपने टैरिफ प्लान्स को 10% बढ़ाने जा रहा है। और एयरटेल ने तो अपने जितने भी चीप प्लान्स है, लाइक 99 के प्लान्स हैं, इनको स्क्रैप करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स खत्म करना शुरू कर दिया है। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं आपको हॉटस्टार वगैरह के, ये सब भी बहुत ज़्यादा फिर से बदले गए हैं और फिर से इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सुनने में आ रहा है कि इनकी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो इतनी नहीं बढ़ रही है जितना ये बढ़ाना चाहते हैं। जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र होती है, ये इनकी परफॉर्मेंस बताती है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ये सालाना बेसिस पर देखी जाती है। तो कंपनी क्या है कि अब कम प्रॉफिट कमा रही है, उसको प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ये हर साल अपना 10% का या जो भी परसेंट का ये डिसाइड करते हैं, उतने टैरिफ आपस में मिल बांट कर बढ़ा लेते हैं। सो ऐसा होता है कि एयरटेल भी अपना 10% बढ़ा लेगा, जियो भी एंड वोडाफोन आइडिया। तो लोगों के पास तो 3 यही मेजर टेलीकॉम कंपनीज हैं। हाँ, BSNL है बट वो थोड़ा सा अलग है, उसको नहीं हम ऐड करेंगे क्योंकि उसमें अभी हाई स्पीड इंटरनेट इतना देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इसमें बहुत सारे प्लान हैं जो कि आपको अनलिमिटेड 3G देते हैं। सो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। या तो आपके पास एक वाईफाई का ऑप्शन भी हो जाता है, ब्रॉडबैंड का ऑप्शन भी हो जाता है, जिसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं भाई, ये किन लोगों को परेशान करेगा। भारत के जितने भी नॉर्मल लोग हैं, क्योंकि आपके घर में अगर एक प्रॉब्लम है यार, देखो आपके घर में अगर वाईफाई लगा भी है तो आप कॉलिंग के लिए तो डलवाओगे ही, और इनके कॉलिंग के प्लान भी इतने सस्ते नहीं हैं। वो ज़्यादातर लोगों को बताए नहीं जाते, या वो दिखते नहीं हैं, या इतने सस्ते हैं ही नहीं। तो लोगों को ना चाहते हुए भी इनका डेटा प्लान्स, क्योंकि ये सब बंडल्ड ही आते हैं, वो डलवाना पड़ता है, और वाईफाई भी डलवाना पड़ता है। तो डबल खर्चा आता है। मैं ये मानता हूं कि इन टेलीकॉम कंपनीज को ऐसे प्लान भी डालने चाहिए जिसमें इंटरनेट मिले ही नहीं, सिर्फ कॉलिंग मिले, और ये मंथली 25 रुपये या 50 रुपये जो भी ले लें और अनलिमिटेड कॉलिंग दे दें। हमें आपका इंटरनेट चलाना ही नहीं है मेरे दोस्त, हम इंटरनेट के लिए अपने घर में वाईफाई लगवा लेंगे, है ना। क्योंकि हम लोग अलग अपने सदस्य, जैसे मेरे घर में अगर मान के चलो 8-9 सदस्य हैं, अब 8-9 सदस्य घर से बाहर भी जाते हैं, उनको कॉल भी करनी होती है और इंटरनेट भी इस्तेमाल करना होता है। तो इंटरनेट तो वो घर में रह के इस्तेमाल करते हैं, बाहर ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं करते। वो घर में आके ही अपना जो भी सर्फिंग वगैरह, बिंज वॉच जो भी करते हैं। मेरे घर में वाईफाई लगा है, लेकिन फिर भी उनको वही प्लान डलवाना पड़ता है, जियो वाला, जो इंटरनेट वाला भी बंडल्ड होकर आता है। सो वो तो महंगा होता है और चाहिए उनको सिर्फ कॉलिंग। ये काफ़ी प्रॉब्लम है। तो मैं ये टेलीकॉम अथॉरिटी या जो ट्राई है, मैं इससे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन नेटवर्क प्रोवाइडर को बोलो कि सिर्फ कॉलिंग वाले भी प्लान निकालें और साफ रूप से लोगों को बताएं कि भाई इतने का आप सिर्फ कॉलिंग के लिए डाल सकते हो, बाकी इंटरनेट हम चाहें तो जियो का ब्रॉडबैंड लगवा सकते हैं, उसे कितने लोग भी कनेक्ट कर लो, अपना आराम से चलता रहेगा, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। लेकिन ये तो भाई लोगों को पीसने में लगा हुआ है। अब वैसे ही बहुत महंगे और स्पीड इनकी आती नहीं है। 4G को देखोगे ना तो मर गया वो, 4G ऑलमोस्ट खत्म है, डेड है भाई। हमारे यहाँ तो एकदम डेड है, स्पीड आती ही नहीं। YouTube तक भाई वो 240p 140p में चलता है, वो भी 4G में। शर्म आती है उसको 4G कहते हो। मैं तो बार बार उससे पूछता हूँ, तू 4G है ना? तो वहाँ से आवाज़ आती है, नहीं हूँ। क्योंकि वाकई में नहीं है। अब बात करेंगे इनकी 5G की, तो कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ में आ गया है, वेलकम ऑफर कह के या कुछ भी, अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा है। लेकिन हमेशा तो ये अनलिमिटेड नहीं रहने वाला है। अभी कुछ दिनों में इसके प्लान भी अनाउंस हो जाएंगे। इस साल के अंत तक बड़ी बड़ी सिटीज़ में सब जगह 5G आ जाएगा, और अगले साल के अंत तक तो पूरे इंडिया में हर कोने कोने में 5G आ जाएगा। उसके प्लान्स भी सस्ते नहीं होने वाले। ऐसा तो नहीं है कि सर्विस आगे बढ़ रही है, स्पीड आगे बढ़ रही है, इनके प्लान सस्ते हो जाएं। हाँ, डेटा ये थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 5G का डेटा तो यूँ खत्म हो जाएगा। अगर ज़्यादा डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका आधे घंटे में सारा डेटा खत्म हो जाएगा। जो आपको मैसेज आता है ना, 100% ओवर हो जाए, चाहे इस्तेमाल करो चाहे नहीं करो। अब ये बड़ी धंधलेबाजी है, इसके बारे में फिर कभी बात करूंगा कि डेटा जाता कहाँ है। आप नहीं भी यूज़ करते तो भी खत्म हो जाता है। ये लफड़ा चल रहा है दोस्तों। तो वो तो आधा घंटे में खत्म हो जाएगा अगर उन्होंने ज़्यादा डेटा नहीं दिया 5G में। ये परेशानी चल रही है। तो इसका सोल्यूशन नहीं है मियाँ कि आप जाके ना ब्रॉडबैंड लगवा लो मियाँ, सस्ता पड़ेगा, वाईफाई लगा लो घर में, और इनका देखो कि कोई कॉलिंग का प्लान आता है तो कॉलिंग का डलवा लो। और जम के अगर इंटरनेट चलाना है और आप वो 50-50 का जो टॉपअप डलवाते हो या वो डलवाते हो, बहुत महंगा पड़ता है वो। जबकि अगर लोकल वाईफाई या किसी अपने नियरेस्ट वाईफाई प्रोवाइडर या ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर से बात करोगे ना, वो आपको बहुत सस्ते में ब्रॉडबैंड दे देगा, अनलिमिटेड डेटा दे देगा, और अपने घर में हर जगह बिंज वॉच करो, डाउनलोड करो, MB GB का हिसाब नहीं रखना पड़ेगा। तो मेरी तो यही राय है, इन लोगों को 10% बढ़ाने दो, आप टेंशन मत लो, घर में ब्रॉडबैंड लगवाओ, घर में वाईफाई लगवाओ, और अपने सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर चलाओ। या तो पड़ोसी हैं, किराएदार हैं, आसपास रहने वाले क्वार्टर में पड़ोसी हैं, वो सब 4 लोग मिलकर लगवाओ, 100 रुपये महीना पड़ेगा, बिंदास ठोक के चलाओ सारे लोग। और अगर वहां तक सिग्नल नहीं जाता तो एक एक्सटेंडर लगा दो, वहां तक पहुंच जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाईफाई एक्सटेंडर जो आपके वाईफाई को और एक्सटेंड कर देता है 100 मीटर्स। सो आपका पड़ोसी है जो थोड़ा पड़ोस में नहीं, थोड़ा दूर में भी है, तो उसको भी वाईफाई आप प्रोवाइड कर सकते हो, आपका वाईफाई आप शेयर कर सकते हो। इस चीज़ पर विचार करना। तो दुख की खबर तो है दोस्त, लेकिन सॉल्यूशंस आगर भाई के पास है, मैंने आपको बता दिया।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ की 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड